हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत अहम है, जो है हिस्ट्री ऑफ फिल्म, टीवी एंड एनिमेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म भी मेरा एक सब्जेक्ट है, जिस पे मैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फॉरम्स, डाउन में लिखे जाने वाले आर्टिकल्स और मुख्तलिफ डिस्कशंस में इजहार ख्याल करता हूँ और इस मौजू पर लिखने वालों से तबादला ख्याल रहता है। मेरे नज़दीक फिल्म तफरीह का जरिया ज़रूर है, मगर इसका एक हासिल ये भी है कि ये आपके कैनवस को वसी करती है, आपको किसी सतह पे शऊर और आगही अता करती है। अगर इसका ये सरोकार ना भी हो, मकसद ना भी हो, तब भी आप इसे कशीद कर सकते हैं फिल्म के जरिए। हिस्ट्री ऑफ फिल्म, टीवी एंड एनिमेशन पे मैं कल से लेक्चर्स दे रहा हूँ और यूट्यूब पे इस सब्जेक्ट को लाने का मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और साथ ही तालिब इल्म भी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इनसे इस्तेफादा कर सकें। चूँकि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए ये मालूमात स्टूडेंट्स तक और इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने वालों तक पहुंचाई जा सकती है। तो चले चलते हैं फिल्म की जानिब। अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। तो शायद इस सवाल का जवाब हमारे पास ना हो कि पहले अंडा आया था या मुर्गी, मगर हम ये ज़रूर जानते हैं कि एनिमेशन और फिल्म में पहले कौन आया था। बज़ाहिर हमें यूँ लगता है कि एनिमेशन एक जदीद टर्म है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को काम मिला के हम एनिमेट करते हैं, इस वजह से फिल्म के बाद ही एनिमेशन आई होगी। मगर यही सबसे दिलचस्प पहलू है और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के अंदर कदम कदम पे आपको इंतहाई दिलचस्प, हैरान कर देने वाले वाक़यात मिलेंगे जब हमें पता चलेगा कि फिल्म या सिनेमा वो इन्वेंशन है जिसे कोई इन्वेंट ही नहीं करना चाहता था, कोई इसका ख्वाहिशमंद नहीं था, कोई इसका ताक़ुब नहीं कर रहा था। हाँ, एडिसन बल्ब ज़रूर बनाना चाहता होगा, ग्रैम बेल टेलीफोन बनाना चाहता होगा, मगर सिनेमा या फिल्म को इन्वेंट करने वाला कोई नहीं था। किसी को इसकी ख्वाहिश नहीं थी, कोई नहीं चाहता था कि वो इस चीज़ को इजाद करे। तो फिर ये इजाद कैसे हुई? तो जनाबे वाला, एक्सपेरिमेंट्स, इंसिडेंट, इवेंट्स जिनके नताइज वो नहीं आए, जिनकी हम तवक्को कर रहे थे, जिनकी हम ख्वाहिश कर रहे थे, नाकाम तजुर्बात, इत्तेफाकात, हादसात के जरिए फिल्म हमारे सामने आई। लेकिन हाँ, एक जरिया जरूर था और वो था एनिमेशन। इंसान शुरू से ये ख्वाहिश रखता था कि वो तस्वीरों को हरकत दे सके, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट को क्रिएट कर सके। तो यहीं से वो गया एनिमेशन के समत और वहीं से आई फिल्म, जिस पे हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जो फिल्म है वो आर्ट का, फनून लतीफ़ा का एक मीडियम है, एक जरिया है, इब्लाग आम्मा या मास कम्युनिकेशन का एक जरिया है। लेकिन आज ये स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, सबसे इफेक्टिव है। बेशक नॉवल को ये कहा जाता है कि वो लिटरेचर में या आर्ट में सबसे बड़ी इन्वेंशन है। कुछ लोग उसको हैबल के टेलीस्कोप से बड़ी इन्वेंशन करार देते हैं कि आप उसके जरिए दूर तक देख सकते हैं। वर्जीना वुल्फ ने कहा था कि नॉवल के अंदर जिंदगी का हर मौजू, हर शय समोई जा सकती है, इजहार पाती है। और ये दुरुस्त है कि नॉवल का चूंकि कैनवस वसी होता है, लिमिटेशंस कम होती हैं, तो वो ना सिर्फ एक मुकम्मल जिंदगी बल्कि एक मुकम्मल अहद का भी अहाता कर सकता है। लेकिन फिल्म के लिए ये मुमकिन नहीं है। हम जानते हैं उसका तयशुदा वक्त होता है, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसका एक बजट होता है। बजट बहुत अहम है उसे बनाने में, उसे रिलीज करने में, यानी कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको बाद में उन पैसों को जो आपने उस पर इन्वेस्ट किए हैं उन्हें कवर करना, ये बड़ा ही एक ऐसा मामला है जिसमें कहीं आपके पास गुंजाइश नहीं होती, आप चूक नहीं सकते, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं, 3 घंटे की, 4 घंटे की, लेकिन बहरहाल आप महदूद होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि नॉवल की तमाम तरह अहमियत के बावजूद फिल्म ही सबसे ज़्यादा कामयाब मीडियम है इब्लाग आम्मा का। मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा ताकि ये वीडियो मुख्तसर रहे। हाउ डू यू डिफाइन आर्ट? अगर हम फिल्म कहते हैं कि फिल्म आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है, तो आर्ट क्या है? द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन। इंसान की जो क्रिएटिव स्किल और इमेजिनेशन है उसका इतलाक टिपिकली इन अ विजुअल फॉर्म में एज लिटरेचर, फिल्म, पेंटिंग और स्क्रिप्चर। चंद मिसालें जैसे अदब, फिल्म, पेंटिंग,
मुजस्समा साजी, प्रोड्यूसिंग वर्क टू बी एप्रिशिएटेड फैमिली फॉर देयर ब्यूटी और इमोशन पावर, यानी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार, अपने तखय्युल का इजहार विजुअल फॉर्म में, और इस मकसद के लिए कि उसे अपने हुस्न के लिए और इमोशनल पावर के लिए सराहा जाए। सिर्फ हुस्न के लिए नहीं, उसका इमोशनल पावर भी बहुत अहम है कि ज़िंदगी की तलखियों को जब मंजर किया जाए, जब नया कानून जो मंटो का अफसाना है जिसमें मंगू का किरदार है, वो तो हमें खूबसूरती नहीं दर्शाता, ज़िंदगी की तलखियों को मंजर करता है। ये इरफान खान का भी इंतकाल हुआ, उनकी कई फिल्में ज़िंदगी के हुस्न के बजाय ज़िंदगी की तलखियों को, उसके स्याह पहलू को सामने लाती हैं, मगर उसका इमोशनल पावर वहाँ मौजूद है और हम उन्हें इमोशनल पावर की वजह से सराहते हैं। तो ब्यूटी इस वजह से ब्यूटी होती है कि हम जानते हैं कि अगलीनेस कुछ है। अगर हम अगलीनेस और ब्यूटी के अंदर फ़र्क ना कर सकें तो दुनिया से ब्यूटी का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए या अगलीनेस का तस्वुर ख़त्म हो जाए। हम शनाख्त करते हैं हुस्न को। तो इसी तरह सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि उसका इमोशनल पावर भी। अच्छा, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एक बेहद अहम शय है, ये मेरा अपना नज़रिया है और इस पर अहबाब से भी बात होती है। मैं ये कहता रहा हूँ कि जो कहानी की ताकत है वो अहम तरीन है किसी भी सरगर्मी में, जिसे आप तख्लीकी सरगर्मी ख्याल करते हैं। जब आप कहानी शामिल करेंगे तब वो पीस ऑफ आर्ट बनेगा। आप एक पेंटिंग बनाते हैं, उसमें कहानी शामिल कीजिए। आप एक मुजस्समा बनाते हैं, अगर वो एक कहानी बयान करता है, अगर आपकी फिल्म में एक मजबूत कहानी है, आपका अफसाना, आपका नॉवल, आपका प्ले, यहाँ तक कि आपका फेसबुक स्टेटस, अगर आपका एक फेसबुक स्टेटस भी एक कहानी बयान करता है, ताकतवर कहानी बयान करता है, तो आप देखेंगे कि वो पीस ऑफ आर्ट बन गया। इसी वजह से आज भी वो मज़ामीन, चाहे से कोई भी लिखने वाला हो, यानी कि एक ऐसी मिसाल जिस पे बहुत से दोस्तों को एतराज़ हो सकता है, जावेद चौधरी साहब, उनके उसलूब में भी चूँकि कहानी का अंसर था तो उससे उन्हें फ़ायदा हुआ। तो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ एवरीथिंग जब हम आर्ट की बात करते हैं। कहानी होती क्या है, बहुत ही तवील मौजू है, मगर मुख्तसरन एक मुख्तसर सी तारीफ, एन अकाउंट ऑफ इमेजिनरी और रियल पीपल एंड इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट। यहाँ जो लफ्ज़ एंटरटेनमेंट है उसमें मुझे भी एतराज़ हो सकता है, आपको भी एतराज़ हो सकता है, मगर हमें जाना होगा माजी के औराक पलट के पीछे, जहाँ हम देखेंगे उस इंसान को जिसने अभी आग जलाना सीखी है, जो पहिया ईजाद कर रहा है, जो गारों में रहता है और जिसका शिकार सबसे अहम मकसद है कि वो कहानी किस लिए सुनाया करता था। तो शायद हमें इज़ाक हो कि उसका एक मकसद, बुनियादी मकसद तफरीह होता था। और आज भी कहानी की यही तारीफ मुझे मौजू लगती है कि ये वो तस्करा है ख्याली या हकीकी वाक़यात या इंसानों का, जो तफरी के लिए हम एक दूसरे को सुनाएं, या तफरी के बजाय आप यूँ कर दें कि ज़ौक़ सलीम की तस्कीन के लिए सुनाया जाए। और कहानियाँ सुनाने का जो मामला है, कहानियाँ हैं वो दुनिया के हर कल्चर में उनकी असतीर का हिस्सा, उनके मिथ का हिस्सा है। उनके यहाँ कल्चर में कहानी का जो दास्तान गो हैं उनका किरदार मौजूद है, और अक्सर दास्तानों के ज़रिए दास्तान गो हमारे सामने आते हैं। जैसे हमारे सामने आती है शहरज़ाद, एक लड़की जो एक बादशाह के सामने खड़ी होती है। वो बादशाह जो बेवफाई की वजह से हर रोज़ एक शादी करके अपनी दुल्हन का कत्ल कर दिया करता था, उसके सामने आती है और उसे कहानी सुनाती है, जो कहानी इतनी दिलचस्प होती है कि बादशाह उस रात उसे कत्ल नहीं करता और फैसला करता है कि वो कहानी का दूसरा पार्ट सुनेगा। और इस तरह ये कहानी फैलते फैलते 100 रातों तक पे मुहित हो जाती है, और उस तरह हमारे सामने दुनिया का वो अदब आता है जिससे हम बेहतरीन अदब ख्याल करते हैं, या सबसे ज़्यादा जिसकी असर पजीरी है। चूँकि हम जानते हैं कि आज भी जो हॉलीवुड है वो इससे इस्तिफादा कर रहा है, चाहे से अलादीन की कहानी हो, चाहे से सिंदबाद की कहानी हो, 1001 नाइट्स, अल्फ लैला की कहानियाँ बार बार हमारे सामने आती हैं, आज भी आ रही हैं। इसी से इन कहानियों की कुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ फिल्म, अ स्टोरी और इवेंट रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा एज अ सेट ऑफ मूविंग इमेजेस एंड शोन इन सिनेमा और ऑन टेलीविजन। अब ये वीडियो चूँकि ख़त्म होने वाली है तो मैं इसे यहीं इस स्लाइड पर ख़त्म करूँगा, और अगली वीडियो में हम दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय अ फिल्म, अ स्टोरी और इवेंट रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा एज अ सेट ऑफ मूविंग इमेजेस एंड शोन इन सिनेमा और ऑन टेलीविजन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टोरी है मगर ये रिकॉर्डेड स्टोरी है, ये वो कहानी या अफसाना नहीं है, इसे रिकॉर्ड किया जाता है। मूविंग इमेजेस के ज़रिए भी आप इसे फिल्मा सकते हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर मूविंग इमेजेस ही होती हैं, इमेजेस जो एक ख़ास दौरानी के अंदर इतनी तेज़ी से हरकत करती हैं कि हमें मूविंग इमेजेस का इल्यूजन हमारे सामने आता है, जिस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों, ये थी इस सिलसिले की पहली वीडियो। मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।